पत्रकार हैं भाई, पत्रकार हैं। अगर आपको बेवजह बिला जुर्म का अगर सरकार प्रताड़ित करता है तो आपकी तो शोहरत बढ़ेगी। आप भाग क्यों रहे हैं? आपको खुलेआम आना चाहिए। अब तक आप डींग झाड़ रहे थे, गली गली घूम करके सरकार की दुष्प्रचार कर रहे थे, सन ऑफ बिहार के रूप में अपने आप को पेश कर रहे थे, तो डरने की क्या बात है? बिल्कुल कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है और फर्जी वीडियो बनाने में भी इनकी संलिप्तता है। हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं। इनका जो अकाउंट को जब्त किया, फ्रीज किया, साथ साथ इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। अपने उसको डर लगने लगा तो अब गिदर भभगी ऐसे गिदर भभगियों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। बिहार की जनता बेहतर समझ रही है। ये इन फर्जी पत्रकारों को कोई जगह नहीं है बिहार में। इसने जो झूठ कहा और इसने कहा था अगर मेरी रिपोर्ट अगर गलत हो तो मैं माफ़ी मांगूंगा, इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि इनको माफ़ी मांगना होगा, क्योंकि सदन को गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया और बिहार के गरीब जनता के साथ मजाक किया। इसने बिहारी मजदूरों को या किसी भी मजदूरों को तमिलनाडु में प्रताड़ित नहीं किया गया। ये बहुत शर्मनाक बात है। चेहरा साफ हो रहा है, उजागर हो रहा है, पर्दाफाश हो रहा है। ये जुमलेबाज लोग हैं, सांप्रदायिक फांसीवाद का सहारा लेकर के ये बिहार में राज करना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में माले के विधायकों ने आज सदन के अंदर और बाहर तमिलनाडु के मसले पर जोरदार हंगामा किया, विरोध किया और बताया कि तमिलनाडु की जो वीडियो प्रसारित की गई थी वो वीडियो प्रायोजित थी और प्रतिपक्ष के नेता ने इसे लेकर सदन के अंदर सदन को गुमराह करने की कोशिश की। हमारे साथ माले के विधायक महबूब आलम जी हैं, जिन्होंने सदन के अंदर और बाहर जो है इसका विरोध किया था और मांग की थी इसकी जांच की। आप आज इस मसले को सुबह में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो क्या कुछ मांग कर रहे थे आप? हमारी मांग है कि हम मानते हैं, हमारा संविधान अधिकार देता है देश के नागरिक को कि देश के सुदूर किसी भी इलाके में जाकर के वो रोजी रोजगार हासिल कर सकते हैं और उसकी सुरक्षा सरकार करेगी। प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है और केंद्रीय सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि माननीय जो प्रतिपक्ष के नेता और आसन के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना ढंग से तमिलनाडु में बिहारी मजदूर की प्रताड़ना और पिटाई की फर्जी वीडियो के आधार पर एक हंगामा खड़ा किया, सदन को गुमराह किया और पूरे देश को गुमराह किया, जिसका नतीजा हुआ कि तमिलनाडु से हजारों मजदूर भयभीत हो गए, उसके परिवार भयभीत हो गए, वहाँ से भागना पड़ा उन लोगों को। लेकिन अभी जो पता चलता है कि ये वीडियो फर्जी था और ये अफवाह के जरिए इनका तमिलनाडु वर्सेस बिहार करने की जो राजनीति है, जिस तरह से ध्रुवीकरण करने की राजनीति है, जिस तरह से आप सांप्रदायिकता फैलाने की राजनीति है, ये इसका पर्दाफाश हो चुका। इसलिए इसने जो झूठ कहा और इसने कहा था अगर मेरी रिपोर्ट अगर गलत हो तो मैं माफ़ी मांगूंगा, इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि इनको माफ़ी मांगना होगा, क्योंकि सदन को गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया और बिहार के गरीब जनता के साथ मजाक किया इसने और प्रताड़ना बढ़ी है। और इस लिहाज से इस अफवाह से जितने भी मजदूर प्रभावित हुए, जिसके भी परिवार प्रभावित हुए, जितने मजदूरों को जगह छोड़ना पड़ा, इन मजदूरों को 1-1 लाख रुपया मुआवजा की मांग करते केंद्र सरकार दे, इनकी सरकार दे। जी। महबूब जी, ये बहुत ही गंभीर मसला है कि कोई फर्जी वीडियो के तरह के जरिए इस तरह का अफवाह फैला दे कि बिहारी मजदूर हैं उनकी हत्या की जा रही है। एक वीडियो तो ये भी आया कि 16 मजदूर की हत्या कर दी गई। ये बताएं सर कि आप लोग को क्या ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करने की साजिश? सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। आपने देखा होगा जब हिंदी विरोधी अन्नादुरई के ज़माने में 67 में आंदोलन चल रहे थे, उस वक्त भी बिहार के किसी मजदूरों को प्रताड़ित नहीं किया। उन लोगों ने अपने आप को आग लगा दिया, आत्मदहन किया, लेकिन बिहारी मजदूरों को या किसी भी मजदूरों को तमिलनाडु में प्रताड़ित नहीं किया गया। ये बहुत शर्मनाक बात है और इसका चेहरा साफ हो रहा है, उजागर हो रहा है, पर्दाफाश हो रहा है। ये जुमलेबाज लोग हैं, सांप्रदायिक फांसीवाद का सहारा लेकर के ये बिहार में राज करना चाहता है। बिहार में जिस तरह से हम लोगों ने उनको बरतरफ किया है, कामयाबी मिली है बिहार की जनता को और आने वाला 24 में भी बिहार की जनता लीड करेगी और सांप्रदायिक फांसीवाद का नाश होगा। बिहार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एक पत्रकार का नाम आ रहा है और बताया जाता है कि उनका अकाउंट भी जो है फ्रीज किया गया है। ये बताएं कि क्या आप को आशंका है कि ये कहीं ना कहीं संलिप्तता का मामला? संलिप्तता है, नहीं तो भाग क्यों रहे? तो पत्रकार हैं भाई, पत्रकार हैं। अगर आपको बेवजह बिला
जुर्म का अगर सरकार प्रताड़ित करता है तो आपकी तो शोहरत बढ़ेगी। आप भाग क्यों रहे? आपको खुलेआम आना चाहिए। अब तक आप डींग झाड़ रहे थे, गली गली घूम करके सरकार की दुष्प्रचार कर रहे थे, सन ऑफ बिहार के रूप में अपने आप को पेश कर रहे थे, तो डरने की क्या बात है? बिल्कुल कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता है और फर्जी वीडियो बनाने में भी इनकी संलिप्तता है। हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं। इनका जो अकाउंट को जब्त किया, फ्रीज किया, साथ साथ इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरह से डिप्टी सीएम को चुनौती दी गई और कहा गया कि हम आपको आगे आने वाले दिनों में आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, क्या लग रहा है कि ये बिहार की जनता का अपमान है? बिहार की जनता का अपमान नहीं है। बिहार की जनता इसको सोचिए गिदर भभकी दे रहे हैं। आप अपने उसको डर लगने लगा तो आप गिदर भभकी दे रहे हैं। ऐसे गिदर भभकियों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। बिहार की जनता बेहतर समझ रही है। ये इन फर्जी पत्रकारों को कोई जगह नहीं है बिहार में। जी जी जी। तमिलनाडु को लेकर के मामला तो शांत हो गया है, लेकिन आप लोग को क्या जो रिपोर्ट सौंपी, जो टीम गई थी तमिलनाडु, उसने तो कह दिया कि कोई हिंसा नहीं। आप लोग को भी कोई खबर है? हमारी पार्टी की तरफ से वहाँ जांच पड़ताल हुई है, कोई ऐसी बात नहीं। जी जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे माले के विधायक महबूब आलम, जिनका कहना था कि प्रतिपक्ष के नेता ने जो है सदन में जो है फर्जी वीडियो के जरिए सदन को गुमराह करने की कोशिश की और उन्होंने उस वक्त दावा किया था कि अगर ये वीडियो फर्जी हुआ तो हम सदन में माफ़ी मांगेंगे। इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा से माफ़ी मांगने की मांग कर रहे थे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़।